बॉक्सिंग के नाम पे मजाक चल रहा है यूट्यूब बॉक्सिंग के अंदर। मिसफिट बॉक्सिंग इवेंट के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें लोगन पॉल, KSI जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने फाइट करा। साथ ही साथ UFC 294 के को मेन इवेंट फाइट हमजा चिमाएव वर्सेस कमारू उस्मान में एक एक्स्ट्रा स्टिपुलेशन ऐड करी गई है डेना वाइट की तरफ से, जो कि इस मैच को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है अगले आने वाले इवेंट में UFC के। तो उस सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा UFC का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। भाई यूट्यूब बॉक्सिंग के इवेंट के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, अच्छे से एकदम डिटेल में बात करेंगे उसके बारे में वीडियो के एंड में। लेकिन उससे पहले आप सबको बढ़िया चीजों के बारे में बताता हूँ, जो एक्चुअल असली फाइटिंग है उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट आने वाला है UFC का इस साल का UFC 294 अगले संडे को। इस संडे को मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, अगले संडे को ये इवेंट हो जाएगा और इस टाइम तक हमको रिजल्ट्स भी पता चल चुके होंगे। तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक इवेंट होने वाला है और इसकी को मेन इवेंट फाइट हमजा चिमाएव वर्सेस कमारू उस्मान को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है डेना वाइट ने। उन्होंने अपने इंटरव्यू में इसमें ये बोला है कि जो भी इस फाइट को जीतेगा उसको एक गारंटीड टाइटल शॉट नेक्स्ट मिलेगा, और वो भी UFC के मिडिल वेट डिवीजन के चैंपियन शॉन स्ट्रिकलैंड के अगेंस्ट। शर्त यही रहेगी कि कोई भी फाइटर अगर बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड नहीं होता है तो वही अगला टाइटल शॉट लेने वाला है, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही बड़ा फैक्टर ऐड करता है इस फाइट के अंदर। इस अनाउंसमेंट के बाद मैं अब ये 100% श्योर हो चुका हूँ कि ये फाइट एक बहुत ही ज्यादा बैंगर फाइट होने वाली है, एकदम वॉर फाइट होने वाली है। क्योंकि देखिए, ज्यादातर ऐसी शॉर्ट नोटिस फाइट्स होती है उसमें फाइटर्स ज्यादा रिस्क नहीं लेते हैं, बट यहाँ पर एक जो चीज लाइन पर लगी हुई है, अगला एक पोटेंशियल टाइटल शॉट लाइन पे लगा हुआ है, उससे ये फाइट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। साथ ही साथ इस फाइट के अंदर एक एक्स्ट्रा एज होगा फाइटर्स के पास कि अगर वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो डेफिनेटली से उनको एक टाइटल शॉट गारंटी हो जाएगा। अब रही बात यहाँ पर कि मिडिल वेट डिवीजन में टाइटल शॉट क्यों मिल रहा है, हमेशा से देखा है कि हमजा चिमाएव के वेल्टर वेट के डेज अब खत्म हो चुके हैं, मोस्ट प्रॉब्ली अब वो वेल्टर वेट डिवीजन में कभी रिटर्न नहीं करेंगे। तो उनके लिए काफी ज्यादा सेंस बनाता है और एक काइंड ऑफ आप सोच सकते हो कि अगर हमजा यहाँ पर जीतता है तो जनवरी अगले साल 2024 के अराउंड, जनवरी के अराउंड हमजा चिमाएव को ये टाइटल शॉट मिल सकता है और पोटेंशियली हमजा चिमाएव अगले साल के स्टार्टिंग में मिडिल वेट चैंपियन भी बन सकते हैं। भाई हमजा चिमाएव एज अ मिडिल वेट चैंपियन सोच के ही काफी ज्यादा गूजबम्स आते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर कमारू उस्मान जो है UFC के वेल्टर वेट डिवीजन के फाइटर और फॉर्मर चैंपियन, उनके पास भी एक स्टोरी लाइन है, एक हिस्ट्री है शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ। शॉन स्ट्रिकलैंड को कमारू उस्मान ने कुछ साल पहले वेल्टर वेट डिवीजन में ही बहुत ही बुरी तरीके से हराया था। तो ऑलरेडी जो मिडिल वेट चैंपियन है उनके ऊपर एक विक्ट्री कमारू उस्मान की ऑलरेडी है, तो वो अगर यहाँ पर जीतेंगे तो काफी अच्छा स्टोरी लाइन बन सकता है मिडिल वेट चैंपियनशिप के लिए। साथ ही साथ इजराइल अडेसानिया ने इस टाइम पर अनाउंस कर दिया है कि वो एक लंबा ब्रेक लेने वाले हैं फाइटिंग से, 1-2 साल का एटलीस्ट, और उसके बाद ही वो फाइट कर सकते हैं। इनफैक्ट उन्होंने ये भी हिंट करा है कि इजराइल अडेसानिया शायद से इस फाइट के बाद रिटायर भी हो सकते हैं, उनको और कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो पर्सनली भाइयों ये बहुत ही सैड चीज होगा आज के टाइम पे रिटायर कर जाता है तो, क्योंकि देखिए भले हमको इजी आज पसंद ना हो, बहुत ट्रैश टॉकिंग कॉकी फाइटर लगता हो, बट ये चीज है कि ये फाइटर बहुत ही ज्यादा लेजिट था, बहुत ही ज्यादा एक्टिव चैंपियन था। और एक्टिव चैंपियन की कमी अब फील होती है जब वेल्टर वेट डिवीजन में पिछले 7-8 महीने से कोई एक्टिविटी नहीं है, चैंपियन पूरी तरीके से गायब है। तो एक एक्टिव चैंपियन जो कमारू उस्मान था वो वेल्टर वेट से हट गया, लियोन एडवर्ड्स बन गया, और सेम अब इजराइल अडेसानिया वहां से हट गए। तो एक्टिव चैंपियंस की कमी बहुत ज्यादा फील होती है और पर्सनली कमारू उस्मान की कमी अभी बहुत फील हो रही है वेल्टर वेट डिवीजन में। और इजराइल अडेसानिया अब अगर इस टाइम पे जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा उनकी भी कमी फील होगी मिडिल वेट डिवीजन। डेफिनेटली भाइयों कमारू उस्मान भी यहाँ पर अगर हमजा चिमाएव को हराता है तो उसको भी टाइटल शॉट मिल सकता है मिडिल वेट डिवीजन में, और काफी ज्यादा सेंस भी बनाता है क्योंकि ऑलरेडी एक स्टोरी लाइन है उनकी शॉन स्ट्रिकलैंड के। पर्सनली भाइयों अब बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा कि जल्दी से ये 7 दिन खत्म हुए और ये फाइट हमको देखने को मिली, कमारू उस्मान वर्सेस हमजा चिमाएव। बहुत ही ज्यादा खतरनाक मैचअप होने वाला है। इस वीक के एंड के अराउंड में एक डीप एनालिसिस वीडियो और एक प्रेडिक्शन वीडियो जरूर से बनाऊंगा इस फाइट के लिए, तो उसके लिए भी आप सबको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बात करते हैं जो यहाँ पर यूट्यूब बॉक्सिंग का जो इवेंट हुआ कल रात को, पर्सनली वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स जो मैंने रिसेंट टाइम्स में करी होगी कि रात के 5 बजे तक जाग के इस इवेंट को देखना। पर्सनली बहुत ही ज्यादा बेकार इवेंट था। अक्टूबर के मंथ में इतने तगड़े इवेंट्स हैं और उसमें से सबसे बेकार इवेंट होगा। अब आप सबको लगता होगा कि मैं वो ट्रेडिशनल जो क्लासिकल बॉक्सिंग वाली थिंकिंग है, मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ कि यूट्यूब बॉक्सिंग खराब है। मैं पर्सनली, आप मेरे चैनल पे जाकर चेक कर सकते हो, मैंने ये बोला है कि बॉक्सिंग, यूट्यूब बॉक्सिंग एक बहुत ही अच्छा जरिया है बॉक्सिंग को प्रमोट करने का, और ये यूट्यूब बॉक्सिंग वाले इवेंट सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखने चाहिए, और डेफिनेटली इसको काफी ज्यादा एडवोकेट भी करा है। बट ये जो इवेंट पर्सनली जो कल रात को जो इवेंट हुआ, इतना बेकार इवेंट हुआ, टू बी ऑनेस्ट अगर आपने नहीं देखा है, आपने मिस कर दिया तो बहुत ही अच्छी चीज है। अपने आप को आप सब लकी मान सकते हो कि आपने अपना स्लीप साइकिल नहीं बिगाड़ा और इस फाइट को नहीं देखा, क्योंकि जो दोनों सबसे ज्यादा हाइप्ड फाइट्स थी
केएसआई वर्सेस टॉमी फ्यूरी और लोगन पॉल वर्सेस डिलॉन डायनिस दोनों ने ही बहुत ही ज़्यादा अंडर परफॉर्म करा। अब देखिए बहुत सारे लोगों का मैं ये भी देख रहा हूँ बोल रहे हैं कि हाँ यहाँ पे नॉकआउट नहीं हुआ इसलिए आप सब इसको खराब बोल रहे हो वगैरह वगैरह चीज़ें। बट सिर्फ नॉकआउट की बात नहीं होती है यहाँ पर, फाइटर्स दोनों जो कैसे फाइट कर रहे हैं और इतने हाई लेवल जैसा प्रोडक्शन हो रहा है, पेपर व्यू सेल्स हो रहे हैं, $100 की फाइट यहाँ पर बिक रही है, तो उसके हिसाब से दोनों फाइटर्स जो फाइट कर रहे हैं उनका बिल्कुल भी इंटेंट नहीं था वहाँ पे। और देखिए मैं यहाँ पर ये भी नहीं बोल रहा कि यूट्यूब बॉक्सिंग इवेंट में मुझे बहुत ज़्यादा टेक्निकल फाइट दिखाई है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल बॉक्सिंग दिखाई है, बट एटलीस्ट यहाँ पर बॉक्सिंग तो दिखाई है, बॉक्सिंग तो हो यहाँ पर। बट यहाँ पर लिटरली दोनों जो सबसे ज़्यादा मार्केटेड फाइट थी उसमें बॉक्सिंग ही नहीं हो रही है। डिलॉन डायनिस वर्सेस लोगन पॉल वाली फाइट को देखिए, लोगन पॉल ने इतनी चीज़ें बोला मैं इसको डिकैपिटेट कर दूंगा, फाइट के अंदर वो डिलॉन डायनिस को प्रेशर ही नहीं कर पा रहा, उसके ऊपर शॉट्स लैंड ही नहीं कर पा रहा, और डिलॉन डायनिस तो सामने से कुछ थ्रो ही नहीं कर रहा, कुछ फाइट्स में कुछ पंचेस डाल ही नहीं रहा। इनफैक्ट डिलॉन डायनिस का मैंने नोटिस करा जब वो थ्रो कर रहा था तो वो लैंड कर रहा था, एक हाई गार्ड लेके पूरे 6 के 6 राउंड यहाँ पर निकाल दिया। और साथ ही साथ एक चीज और है, यहाँ पर अगर प्रोफेशनल फाइट्स हो रही है तो ये 6 राउंड की क्यों हो रही है? मेन इवेंट में जब यहाँ पर एक्चुअल प्रोफेशनल बॉक्सर टॉमी फ्यूरी फाइट कर रहा था केएसआई के साथ, तो इस फाइट के ऊपर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी निकल रही है कि केएसआई को रॉब करा गया, टॉमी फ्यूरी को रॉब करा गया, गलत डिसीजन गया। तो यहाँ पर मैं अपना ओपिनियन देना चाहूंगा कि अगर किसी के साथ रॉबरी हुई है तो वो है उनके ऑडियंस के साथ, ये जो व्यूअर्स जिन्होंने पैसे देखी है फाइट देखी है उनके साथ रॉबरी हुई है। ये जो $100 $70 की जो फाइट हुई थी वो रॉबरी। फ्यूरी वर्सेस केएसआई की फाइट में कुछ नहीं हुआ, लिटरली बॉक्सिंग के नाम पे पता नहीं दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, हग कर रहे हैं, क्लिंच कर रहे हैं, हर 2 सेकंड पे क्लिंच कर रहे हैं। इनफैक्ट केएसआई को यहाँ पर मुझे लोग समझ नहीं आता उसको कैसे बोल सकते हैं कि वो फाइट जीता है। लिटरली वो बॉक्सिंग नहीं है, वो जंपिंग जैक्स कर रहा था फाइट के अंदर, कॉम्बो के साथ वो जाके क्लिंच कर ले रहा है, एक भी कॉम्बो वो क्लियर नहीं मार पा रहा है। तो इसमें स्कोरिंग कहाँ से हो सकती है केएसआई के लिए, मुझे ये समझ नहीं आता। लिटरली केएसआई का पता नहीं क्या बॉक्सिंग स्टाइल है, वो जब भी थ्रो कर रहा है तो उसके साथ वो पूरा स्लगिश फेस्ट बना दे रहा है और वहां पर जाके क्लिंच कर ले रहा है। और मैं ये जानता हूँ कि हाँ जो डर्टी बॉक्सिंग होती है वो बहुत अलग होती है, इसको डर्टी बॉक्सिंग नहीं कह सकते। केएसआई जो कल रात को फाइट में कर रहा था वो डेफिनेटली बॉक्सिंग तो नहीं थी, वो सीधा बम रश कर रहा था टॉमी फ्यूरी के अंदर, एक पंच डाल के और फिर उसको हक कर ले रहा था और एक्सपेक्ट कर रहा था कि जजेस उसके फेवर में फाइट डालेंगे, जो कि बिल्कुल भी सही चीज नहीं है। इनफैक्ट जो टॉमी फ्यूरी वर्सेस जेक पॉल की फाइट थी वो बहुत क्लोज फाइट थी, वो इनफैक्ट एक अच्छी बॉक्सिंग फाइट थी, एक डिसेंट बॉक्सिंग फाइट उसको कह सकते हैं। जेक पॉल यहाँ पर इस टाइम पर यूट्यूब बॉक्सिंग के सिनेरियो में मेरे को एक अकेला फाइटर लगता है जो कि सच में बॉक्सिंग करता है, जिसको सच में बॉक्सिंग आती है। मैं आप सबको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आगे से आपको कोई यूट्यूब बॉक्सिंग का इवेंट देखना हो तो अगर उसमें जेक पॉल ना हो तो शायद से आप इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट मत करना, अपने टाइम का भी अपने मनी का भी, बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं होगा। जेक पॉल के इवेंट्स काफी सही होते हैं, टू बी ऑनेस्ट उसका जो फाइट था एंडरसन सिल्वा के साथ वो बहुत अच्छा था। इनफैक्ट नेट डियाज वाली फाइट भी 10 राउंड की बॉक्सिंग इवेंट लग रहा था, जेक पॉल अपने हिसाब से फाइट को अच्छी तरीके से कैरी कर रहा था। केएसआई और टॉमी फ्यूरी ने कल रात को जो करा है, स्पेशली केएसआई जो जैसे फाइट कर रहा था वो पूरी तरीके से एम्बेरसमेंट था। अब कोई केएसआई का फैन होगा तो उसको ये लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे हेट कर रहा हूँ, पर्सनली मेरे को केएसआई बहुत पसंद है, उसकी यूट्यूब वीडियोस, उसकी चैलेंज वीडियोस जो रहती है वो सारी बढ़िया रहती है और मुझे ऐसा लगता है कि उसको उसी पे स्टिक ऑन करना चाहिए, क्योंकि जब वो किसी बहुत ही बेकार लेवल के फाइटर पिनेडा वगैरह के साथ फाइट करता है तो उसके अगेंस्ट उसका वो फाइटिंग स्टाइल काम करता है, बट एक रियल फाइटर और एक रियल बॉक्सर के अगेंस्ट वो कभी नहीं चलेगा, वो बेसिकली बम रशिंग है और कुछ नहीं। एक और चीज है भाइयों कि ये इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं अपनी ऑडियंस का। 11 बजे के अराउंड ये इवेंट स्टार्ट हुआ और अराउंड 2-2:30 बजे के अराउंड ये खत्म हो जाना चाहिए था, ये खत्म हुआ है 5 बजे के अराउंड। एक फाइट कराते हैं उसके बीच में पूरी एक अलग से फिल्म चलने लग जाती है इनकी। यूएफसी के अंदर हम देखते हैं यूएफसी इस मामले में बहुत ही अच्छी है, एक फाइट होती है तुरंत अगली फाइट रोटेट होती है, जल्दी जल्दी फाइटर्स आते हैं। ये एक ही चीज को इतनी बार खींचते हैं क्योंकि इनको पता है कि इनके इवेंट्स में उतनी ज्यादा जान नहीं है, ये आगे और इवेंट्स इसी तरीके से नहीं पुल ऑफ कर सकते हैं, तो एक ही इवेंट से ये इतना ज्यादा खींचते हैं जिसके कारण ये पूरी तरीके से लगता है कि ये गिमिक फाइट सेटअप करी गई है, ये कोई एक्चुअल फाइट नहीं। बाकी भाइयों मेरा यही था ओपिनियन इस फाइट के ऊपर। मैं आज के बाद कोई भी यूट्यूब बॉक्सिंग के इवेंट पे इतना ज्यादा इन्वेस्टेड होकर इतने रात को जाग के नहीं देखूंगा पर्सनली, अंटिल वो जेक पॉल की कोई फाइट हो। बाकी आप सब अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इस फाइट के ऊपर, इस इवेंट के ऊपर, और भी कोई इन्फॉर्मेशन हो और भी कोई ओपिनियन हो तो मेरे साथ आप जरूर शेयर कर सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में। टिल देन अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।